हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये वीडियो क्लास हमारा पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी जीपी के सारे कंसेप्ट्स को 8 क्वेश्चंस के हेल्प से अच्छे से हम समझ चुके हैं। ये उसी की कंटिन्यूएशन में इस वीडियो क्लास में 8 और इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो क्लास में आए तो प्लीज आप पार्ट 1 को भी एक बार अच्छे से गो थ्रू करो सो दैट कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, तो ये वीडियो क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगा। पर जिस जिस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट होगा या फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको क्लियर समझाता हुआ चलूंगा आगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10। 3 टर्म्स है जीपी में, 3 टर्म्स का जो सम है वो है 39/10 एंड प्रोडक्ट इज 1। अगर हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। एक तो हमें आर फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशियो को आर बोलते हैं, और वो जीपी के 3 टर्म्स क्या हैं ये भी फाइंड आउट करना है। वीडियो क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सम ऑफ 3 टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, ये दोनों कंडीशन याद रखना, सम ऑफ 3 टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स आपको गिवन हो तो हमेशा उसको लेट किया जाता है, लेट द 3 टर्म्स इन जीपी बी ए बाई आर कोमा ए आर। ऐसे हमें लेट कर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। क्लियर? जब भी 3 टर्म्स का सम और उन्हीं 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो तब हमें ऐसे इसको लेट करना है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इन तीनों का प्रोडक्ट जो है 1 के इक्वल है। गिवन है ना क्वेश्चन में, ए बाई आर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए आर, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। इस तरीके से इसको लेट करने का हमें क्या बेनिफिट मिला, देखो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 1 आ गया यहां से। अगर a क्यूब 1 के इक्वल है तो a इक्वल टू कितना हुआ 1। तो इस 3 को यूज कर मल्टीप्लाई किया तो हमने 1 के इक्वल पुट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। यहां से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब एक और क्या मिसिंग, हमें r मिसिंग है। तो r फाइंड आउट करने के लिए जो सेकेंड कंडीशन गिवन था उसको भी यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या था, ऑल्सो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इन तीनों का जो समेशन गिवन है 39/10 गिवन है। क्लियर? अब ए और ए, इस तीनों ए के प्लेस में 1 पुट कर दो, ये बना 1/r, 1 इंटू आर तो आर होता है 39/10। क्लियर? अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं आर को, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। अब आगे क्या सॉल्व करना है, उसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। इस पार्ट को रब करता हूं, 1 पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो उन तीनों टर्म्स को, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39 टाइम्स ऑफ r। यहां पर 10r स्क्वायर है लेफ्ट साइड में, 39r को हम लेफ्ट साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो माइनस हो जाएगा। 10r में से 39r गया तो माइनस 29r, और यहां पर एक रह गया 10 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। पहले इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100, माइनस 29 को ऐसे 2 डिजिट्स में आपको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए। तो -25 और -4, इन दोनों में इसको हम ब्रेक करते हैं। 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है ये वाला स्टेप? तो अब यहां से 5r कॉमन ले लेते हैं, 2r माइनस 5, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं -2, 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सिमिलर है, 2r माइनस 5, इन दोनों में से 2r माइनस 5 कॉमन लिया, यहां रह गया 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअली दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहां से r की वैल्यू हमें मिला 5/2। ऐसे बिल्कुल सिमिलर इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट करते हैं, r मिला हमें 2/5
और क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए इक्वल टू 1। आर की दो वैल्यूज आ गई, ए हमारे पास 1 था, इनको यूज कर हम जीपी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीपी में तीन टर्म्स हमने क्या लेट किया था, ए बाई आर, ए और ए आर। तो जीपी बना हमारा ए बाई आर, ए और ए आर। ए 1 है, 1 डिवाइड बाई 5/2, तो ये बनेगा 2/5, 1 और ये 5/2। ऐसे ही सेम यहां पे भी तीन टर्म्स हम निकाल लेते हैं। जीपी क्या था हमारा, ए बाई आर कोमा ए आर। 1 डिवाइड बाई 2/5, ये बना 5/2, 1 और 2/5। क्लियर आपको? क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन ही इस वीडियो क्लास के 8 क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट के जो दो क्वेश्चन होंगे 7th और 8th वो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 8 में से पिक ऑफ द क्वेश्चन जो होगा वीडियो क्लास का, फर्स्ट, 7th और 8th, इन तीन क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे ढंग से समझना इस वीडियो क्लास में। 99% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 120। हमें ऐसे कितने टर्म्स चाहिए कि सम जो है हमारा जीपी का 120 आ जाए। चेक करते हैं, क्वेश्चन इजी है ये। जीपी है हमारे पास 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब डॉट डॉट और सम हमें गिवन है 120। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीपी में से जो हमारा ये फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए। क्लियर? अब नेक्स्ट हमें चाहिए होता है आर। आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। कैसे फाइंड आउट होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर है? अब ये आर पे ध्यान देना, आर जो है 1 से ज्यादा है ना, 1 से बड़ी वैल्यू है। तो 1 से बड़ी वैल्यू कभी भी होती है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो क्लास में भी समझाया था, दो होते हैं फॉर्मूले से। अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला यूज करेंगे ए आर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ठीक है? अगर ये आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये वाले क्वेश्चन भी हम वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे, तब मैं उसका भी फॉर्मूला आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे अब एस एन के प्लेस पे, एस एन के प्लेस पे तो मैं लिख लेता हूं 120 क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ए है 3, 3 पावर n माइनस 1 और यहां 3 माइनस 1 2। क्लियर? अब जल्दी से जो पावर है ना n हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। 2 को 120 से मल्टीप्लाई करो, 240 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3n माइनस 1। 3 को 240 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहां बचेगा हमारे पास 80। 80 इक्वल टू 3n माइनस 1। माइनस 1 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये बना 81 3 पावर n। करीब करीब लास्ट स्टेप है। 81 यहां पर 3 की पावर n है। आपको ये गेस करना है कि 81 3 की कौन सी पावर होती है। 3 1 जा 3, ठीक है ना, 3। अब 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 होता है ना। तो इस 81 को हम लिख लेते हैं 3 की पावर 4। अब देखो बेस तो दोनों सेम है, 3 3, पावर को इक्वेट कर लो तो n की वैल्यू हमें यहां से मिला 4। सो जो गिवन क्वेश्चन था उसका फाइनल आंसर है 4। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इस सीक्वेंस का कितने टर्म्स चाहिए कि सम हमारा 120 बन जाए। तो अगर हमारे पास ऐसे 4 टर्म्स हुए और चारों टर्म को हम ऐड करें तो उसका सम 120 बनेगा। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। पहले 3 टर्म का जो सम है वो 16 है एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। पहले 3 टर्म का टोटल 16 है, उसके नेक्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो है 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, ए निकालना है, कॉमन रेशियो आर निकालना है एंड सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी एस एन भी निकालना है। 3 निकालना है उसमें, ए आर और एस एन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इनका टोटल जो है 16 है। क्लियर? फर्स्ट टर्म को जीपी में कैसे लिखा जाता है, ए के नाम से लिखा जाता है। सेकेंड टर्म को ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर और इनका टोटल है 16। अब हम तीनों में से
ए कॉमन ले लेते हैं, 1 + r इक्वल टू 16, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे ही आगे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। तो नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब हुआ 4th टर्म प्लस 5th टर्म प्लस 6th टर्म इज इक्वल टू 128। 4th टर्म को हम लिख लेते हैं AR3, इसे AR⁴ AR⁵ इक्वल टू 128। क्लियर। अब इन तीनों में से हम AR³ कॉमन लेते हैं तो यहां रह जाएगा 1 + r इक्वल टू 128। ये मेरी इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन तैयार है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर आप नोटिस करो, a इधर भी है, a इधर भी है, 1 + r + 1 + r² है ना। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर a या r की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपल एक तरीका है, दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से जल्दी फटाफट आंसर आ जाएगा। तो बड़ी वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 2 है, तो सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट ऐसे लिख लेते हैं। अगर आप 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आएगा। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर लेता हूं। सेकेंड इक्वेशन AR³ 1 + r इक्वल टू 128। इसको डिवाइड करना फर्स्ट इक्वेशन से, A 1 + r और यहां पर 16। क्लियर ये वाला पार्ट। अब A से A कैंसिल आउट, ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल। 16 को हम 128 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्या रह गया हमारे पास, r³ इक्वल टू 8। अब जल्दी से गेस करो कि 8 कौन से डिजिट का क्यूब होता है, ये होता है 2⁵। तो पावर दोनों सेम है, तो यहां से मैं r की वैल्यू मिल गया 2। जब r 2 मिल गया तो एक काम कर दो, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, A 1 + r इक्वल टू 16 था ना। यहां पर हम r की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 1 + 2 का स्क्वायर 4 और यहां से हमें A मिला 16/7। क्लियर ये वाला पार्ट भी। तो A मिल गया, R मिल गया। लास्ट स्टेप, अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला A r⁻n−1 डिवाइड बाई r−1। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 16/7, r था हमारा 2, 2⁻n−1 डिवाइड बाई 2−1। 2−1 कितना होता है, 2−1 तो 1 होता है, तो 1 लिखने की क्या जरूरत है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, समझ आ रहा है आपको। तो टिल नाउ हमने 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया। आप अच्छे से ध्यान रखना, सिर्फ वीडियो मत देखो, और वीडियो के साथ में एक बार इनको अपने हाथ से भी प्रैक्टिस जरूर करके देखना। प्रैक्टिस करके देखोगे और अच्छे से आपको एक टॉपिक और कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन अ जीपी विथ a इक्वल टू 729। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64। सेवंथ टर्म 64 गिवन है। डिटरमाइन सम ऑफ 7 टर्म्स। a की वैल्यू है 729 और सेवंथ टर्म A7 है 64। हमें चाहिए सम ऑफ 7 टर्म्स। फाइंड आउट करते हैं। A तो पता है, तो A7 को यूज करता हूं मैं। A7 होता क्या है, AR⁶। आपको जीपी में कोई भी टर्म निकालना हो ना, AR जो भी टर्म निकालना हो उसमें से एक वैल्यू कम कर दो। जैसे 7 टर्म निकालना है तो पावर में आप 6 लिख देना, 10th टर्म निकालना हो तो पावर में आप 9 लिख देना। ठीक है, तो 7th टर्म होता है AR⁶ और ये है इक्वल टू 64 गिवन है क्वेश्चन में। आगे प्रोसीड करने से पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप फिर से मतलब पार्ट 1 को अच्छे से गो थ्रू करना। पार्ट 1 में सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको समझाया हुआ है। वो पार्ट 1 आपका अच्छे से अगर स्ट्रांग हो जाए तो ये सब समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो उसको एक बार जरूर गो थ्रू करना। ये सारे टर्म्स वाली जो कंसेप्ट हैं पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो ठीक है, वैल्यू पुट करता हूं 729 r⁶ इक्वल टू 64। अब r⁶ की वैल्यू 64/729। क्लियर है ना, 729 लेफ्ट से नीचे डिवाइड में आ गया राइट साइड में। r⁶, अब ये देखो कि 64 किसकी पावर 6 होती है, 64 2 की पावर 6 के इक्वल होता है। वैसे जो 729 है ये 3 की पावर 6 के इक्वल होता है। तो
तो 64/729 को मैं 2/3 की होल पावर 6 लिख लेता हूं। पावर पावर कैंसिल आउट करके r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से 2/3। क्लियर? ए हमें क्वेश्चन में गिवन था 729, r हमने निकाल लिया 2/3। अब क्या चाहिए क्वेश्चन में? क्वेश्चन में चाहिए S7, सम ऑफ 7 टर्म्स। अब सम ऑफ 7 टर्म निकालने के लिए Sn का फॉर्मूला यूज होगा। अब अच्छे से समझना, मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में भी समझाया था, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में फॉर्मूला यूज किया था हमने, a r पावर n माइनस 1 r माइनस 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है, r तो लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 हो तो सम का क्या फॉर्मूला यूज होगा, अभी लिख के समझा देता हूं। यहां पर Sn का फॉर्मूला होगा a 1 माइनस r पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r। ठीक है, r और 1 को अपनी पोजीशन चेंज कर देना बस, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अब Sn, n तो 7 चाहिए हमें, a के प्लेस पे 729, 1 माइनस 2/3 की पावर 7 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3। अब इसको थोड़ा केयरफुल तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। 729, 1 माइनस 128, 3 729 आ गया। 729 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2187। 1 में से 2/3 गया तो 1/3। अब ये डिनोमिनेटर में जो 1/3 है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नीचे से नीचे वाला जो 3 है न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 729 इंटू 3 2187 बनेगा। यहां पर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 2187 माइनस 128 डिवाइड बाई 2187। 2187 तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। 2187 में से 128 गया तो 9, आज 2059। 2059 इज गिवन क्वेश्चन का फाइनल आंसर, सम ऑफ 7 टर्म्स। क्लियर? ठीक है, टिल नाउ हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो क्लास में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, बाकी रिमेनिंग 4 रह गए। पेशेंस के साथ उसको भी अच्छे से कंप्लीट करना आप। आगे प्रोसीड करने से पहले, अगर आपको ये मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी ऐड करना है वीडियो में, सो दैट कि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो। आने वाले वीडियो क्लास में मैं आपको और भी बहुत अच्छे लेवल के वीडियोस में आपको डिलीवर करता रहूंगा मैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म a1 प्लस a2 इक्वल टू -4 है। 2 टर्म का टोटल -4 है। एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो हमारा फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। एक कंडीशन और गिवन है, हमें चाहिए फाइंड द जीपी। टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू -4। सेकेंड कंडीशन गिवन है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, पहले मैं इसी को यूज कर लेता हूं। फिफ्थ टर्म होता क्या जीपी में, ए आर की पावर 4। ये 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर। बस पावर एक कम करना आपको, जो भी टर्म निकालना हो। 4 का तो 4, ए से ए तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर 4 कैंसिल हुआ तो आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू +-2। 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास। हम 2 वे में सॉल्व करेंगे इसको। एक बार r इक्वल टू 2, एक बार r इक्वल टू -2। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म हमें -4 गिवन है क्वेश्चन में, है ना। a1 प्लस a2, मैं सीधा इसको ना a1 को a लिख लेता हूं और सेकेंड टर्म को ar, -4 के इक्वल है। ठीक है, यहां 2 वैल्यू पुट कर दो। 2 + 2r इक्वल टू -4, 2r इक्वल टू -6 और r इक्वल टू -3। r की वैल्यू -3। ऐसे ही हम इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। a प्लस AR जो है -4 है, a की वैल्यू -2, -2r इक्वल टू -4। सारे माइनस हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 + 2r इक्वल टू 4, 2r इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 1। क्लियर? यहां पर r की वैल्यू 2, सॉरी r की वैल्यू पुट करना था। दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एक बार r2 और एक बार r -2।
इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -4। आर की वैल्यू 2 पुट करता हूं मैं यहां से, ए कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस आर -4, ए 1 प्लस 2 -4 और यहां तो 3 बना तो ए की वैल्यू आ गई -4/3। ठीक है, अगर आर 2 है तो ए की वैल्यू -4/3। ऐसे यहां पर ए प्लस ए आर -4, ए कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस आर -4, ए 1 -2 -4, यहां बना -1, -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू 4। क्लियर यहां तक। अब लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जीपी। तो दो जीपी निकलेंगे यहां पर, R2 और A -4/3, तो जीपी क्या बनेगा। ऐसे ही R -2 और A 4, तो जीपी हमारा क्या बनेगा, देखते हैं उसको। R2 और A -4/3, तो जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बनता ना हमारा, ए के प्लेस में -4/3 कॉमा ए आर, ए को आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -8/3, ए आर स्क्वायर, ये 4 हो गया, -16/3 डॉट 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 डॉट। 3 टर्म्स निकाल लो, सफिशिएंट है वो। ऐसे ही हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 4, और जीपी क्या होगा हमारा, ए आर स्क्वायर और फिर डॉट डॉट डॉट। 3 टर्म्स बहुत है इसमें भी। ए है हमारे पास 4, ए आर -8, 4 4 16 डॉट डॉट डॉट। तो 2 जीपीज हमने यहां से फॉर्म कर दिया। समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे के सारे सिंपल और इजी हैं, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसको। जितने भी क्वेश्चन हम पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी ज्यादा है इसके अंदर, वो एक अलग बात है। सॉल्व करना इजी ही हमारा है। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड, 4th टर्म है, फिर उसके बाद 10th टर्म है और 16th टर्म है, और इनकी वैल्यू एक्स वाई जेड है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब प्रूव करके दिखाओ कि एक्स वाई जेड जो है वो भी जीपी में है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन। 4th टर्म होता क्या है, ए आर क्यूब, और ये है एक्स के इक्वल। 10th टर्म ये होता है ए आर की पावर 9, ये है वाई के इक्वल। 16th टर्म ये होगा ए आर की पावर 15, और ये है जेड के इक्वल। हमें चाहिए टू प्रूव एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये तीनों टर्म्स जो है ये भी आपस में जीपी में है। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म होता है ना। y डिवाइड बाय x कितना आया, एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। y है ए आर पावर 9 और x है ए आर पावर 3, दोनों को डिवाइड करेंगे तो r की पावर 6 आएगा ना। ऐसे ही सेम फिर से कॉमन रेशियो निकालते हैं, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। थर्ड को अगर सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो वही सेम कॉमन रेशियो आना चाहिए ना, सेम वैल्यू r की। चेक करते हैं, z डिवाइड बाय y, z कितना था, ए आर पावर 15 और ये था ए आर पावर 9, इन दोनों को कैंसिल करके 6। तो लास्ट में कंक्लूजन डाल देना, हियर कॉमन रेशियो इज सेम, हेंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी। इजी लगा क्वेश्चन। बाकी जितने भी क्वेश्चन थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, पर ये जल्दी और इजी वे में सॉल्व हो गया। पर हाँ, मार्क्स भी तो उतना ही कैरी करता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 या मैक्सिमम 2, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलो अब 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 और 8 रह गया। मैं फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, मैंने कहा था कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट के तर्क पे ही क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99% चांस है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के। अच्छे से समझना क्वेश्चन को। हमें इस गिवन सीरीज का सम निकालना है, 888 प्लस 888 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान रखना, या तो सारा 8 होगा या 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन अभी मैं आपको समझा देता हूं, करने का सारा स्टेप सब में सेम ही रहेगा, ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप क्या है,
इस सीरीज में से 8 चल रहा ना सब में, तो 8 को कॉमन ले लो। अगर 555 555 अगर होता तो मैं 5 को कॉमन लेता। ऐसे याद रखना, 8 को कॉमन लेना है। 1 + 11 111 डॉट 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 n टर्म्स। ऐसा करने के बाद आपको ब्रैकेट में हमेशा 1 11 111 ये ऐसा ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। 9 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। रीजन अभी समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों। 9 को ही पकड़ के रखना, 9 से ही मल्टीप्लाई करना और 9 से डिवाइड तो हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं 8/9, मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं 9 99 999 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये भी स्टेप क्लियर। अब 8/9 को बाहर चलने देना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट तक, लास्ट में भी 8/9 रहेगा। सॉल्व इसको करना है। ये जो 9 है ना, इस 9 को हमें लिखना है 10 - 1। ठीक है, ऐसे ही आप इसको गेस करो। 99 को क्या करना होगा, 99 को करना है 100 - 1। 999 को लिखना है 1000 - 1 डॉट 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 n टर्म्स। ये सब भी क्लियर। ठीक है, आगे 8/9, ये 10, ये 10 स्क्वायर, ये 10 क्यूब, इन सबको तो हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इसके पीछे क्या रह गया था, -1 ऐसे ये -1 हर ब्रैकेट में है। और कितने टर्म्स तक चल रहा है ये, n टर्म्स था, तो -1 जो है n टाइम्स तक आगे बढ़ रहा है। तो इसका टोटल -1 × n। कई बच्चे बस इसी में गलती करते हैं, ध्यान रखना। ये 10 वाला तो लिख लेते हैं, तो -1 को गलत करके सिर्फ -1 लिख लेते हैं। -1 नहीं आएगा, -1 × n आएगा, क्योंकि n टाइम्स तक आगे बढ़ रहा है वो। इसको ध्यान रखना। आगे, अब देखो, आगे प्रोसीड होने से पहले ये जो ब्रैकेट हमने आगे बनाया ना, इस ब्रैकेट की ही हमें रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है आपका, ये जीपी है। सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करो, 10 आ रहा है। ऐसे ही थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, अगेन 10 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो सेम हुआ ना। इसी ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट के लिए हमने यहां से लेकर यहां तक सॉल्व किया है। आगे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखूंगा और क्वेश्चन खत्म कर देंगे हम। ठीक है, अब इसका a क्या है, a है 10, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 10। अब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn, अगर r जो है ग्रेटर देन 1 है तो Sn का फॉर्मूला होगा a r⁻n - 1 डिवाइड बाई r - 1। तो अब इसका आंसर 8/9 तो जो बाहर है वो वहीं रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सम में कन्वर्ट हो गया। 10 10⁻n - 1 10 - 1 9। और पीछे क्या देखो, पीछे -1 × n -n। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर आपकी पूरा का पूरा क्वेश्चन में 5 55 55 555 अगर ऐसा हो क्वेश्चन, तो पहले स्टेप में आप 5 कॉमन ले लेना, बाकी सारा का सारा स्टेप सेम चलेगा। और फाइनल आंसर क्या होगा, 5/9 और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। सिर्फ 8 के प्लेस पे 5 आ जाएगा। ऐसे कोई और डिजिट हो 7 हो तो 7/9 ये पूरा का पूरा सेम ब्रैकेट। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, पैटर्न बिल्कुल सेम है, पर जो डिजिट कॉमन लेना वो डिफरेंट हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सेम इसी लेवल पे एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0.6 + 0.66 + 0.666 अप टू n टर्म्स। 7 जैसे ही बिल्कुल सिमिलर है। सबसे पहला स्टेप गेस कर लिया हुआ आप लोगों ने। सबसे पहला स्टेप क्या है, 6 को कॉमन लेना है। 0.1 0.11 0.111 अप टू n टर्म्स। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड तो बाहर कर लेना और मल्टीप्लाई अंदर, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अगला स्टेप, ये 6 और 9 तो कैंसिल आउट हो सकता ना, अगर कैंसिल हो सकता तो आप कैंसिल कर लो, नहीं हो सकता तो छोड़ देंगे उसको। ये बाहर चलेगा, लास्ट तक चलेगा ये। 0.9 को हम लिखते हैं 1 - 0.1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.99 को 1 - 0.1 का स्क्वायर 1 - 0.1 की क्यूब डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2/3
ये आगे देखो 1, ये 1, ये 1, ऐसे सभी ब्रैकेट्स में आगे रहेगा 1, और ये कितने टर्म्स तक जा रहा है, n टाइम्स तक। तो इस 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई n, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। और ये जो है माइनस कॉमन ले लो एक बार, 0.1, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 की क्यूब, डॉट डॉट डॉट, इसको हम दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं। हमें मेन जो हमने इतना सॉल्व किया है इसी ब्रैकेट के लिए सॉल्व किया है। क्यों, अब इस ब्रैकेट को अगर आप ढंग से देखोगे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है हमारा जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कॉमन रेशियो निकाल के देख लो, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट 0.1 आएगा, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म अगेन 0.1 आएगा, सेम आएगा ना वो, तो कॉमन रेशियो सेम है, दैट मींस ये जीपी है। अब सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए है हमारे पास 0.1 और कॉमन रेशियो 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1, 0.1, और ये लेस देन 1 है इस बार। अगर लेस देन 1 है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे Sn इक्वल टू ए 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, तो अब फाइनल स्टेप 2/3, 1 इंटू एन, तो n बना माइनस, ये पूरे के पूरे ब्रैकेट की जगह ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 0.1, 1 माइनस 0.1 की पावर n, 1 माइनस 0.1। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं फाइनल आंसर के लिए, 2/3 n, ये 0.1 है, ये 0.9 है, तो ये 1/9 ही हो गया, 1 माइनस 0.1 की पावर n, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ आया आपको? तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो पार्ट 2 उसके कॉन्टिन्यूएशन में इसके 8 क्वेश्चंस भी आपको बड़े अच्छे लेवल में समझ आ चुका होगा। 2 पार्ट्स और रह गए जो पूरे जीपी को मैं कवर करूंगा, पार्ट 3 और पार्ट 4। साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा उसकी मैं सीरीज अलग से मैं आपको डिलीवर करूंगा। मैं अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा तो वो भी आने वाले टाइम में उसको भी कंप्लीट करूंगा। पर ये जो सीरीज चल रही है, चारों के चारों पार्ट को अपने बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है, सो दैट ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर अप हो जाए। ठीक है, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।